नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वल नेमता। 2024 की हज यात्रा शुरू हो चुकी है। हुज्जाज अपने अपने तरीके से अहमदाबाद से मुंबई से हज के लिए रवाना हो रहे हैं। गुजरात के हाजियों की हज के लिए रवानगी गुजरात हज कमेटी की ओर से जाने वाले हाजियों की आज तारीख 26/5/24 रविवार को पहली फ़्लाइट सुबह 10:20 को रवाना होने वाली थी, लेकिन कुछ टेक्निकल खामियों की वजह से 1 घंटा लेट यानी कि 11:20 को हाजियों को लेकर रवाना हुई। आज अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर हर साल की तरह इस साल भी हज पर जाने वाले हाजियों की खिदमत में हुसैनी वक़फ़ कमेटी सर्किट की ओर से हाजियों को रुखसत करने के आने वालों के लिए चाय नाश्ते की फ्री सेवा देते हुए काउंटर लगाए गए। खिदमतगारों ने हज पर जाने वाले हाजियों की ट्रॉली खींचने से लेकर एहराम बांधने की सुविधा तक मुहैया कराई गई। गुजरात सरकार द्वारा हाजियों को लेकर बहुत अच्छी सेवाएं उपलब्ध कराई गई, लेकिन फ़्लाइट रवाना होने से पहले इस मुबारक मौके पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब खास तौर पर हाजिर रहे थे। उनके साथ अन्य पदाधिकारियों के अलावा गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन इकबाल भाई सैयद, इनामुल इराकी, गुजरात उर्दू अकादमी के सभ्य जैनुल आबिदीन अंसारी, भावनगर से आए हुए नाहिन काजी, सेक्रेटरी इम्तियाज गांची के साथ अन्य महानुभावों ने हाजिरी देकर हाजियों की पहली फ़्लाइट को जनाब जमाल सिद्दीकी साहब ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। आज अहमदाबाद से हज के लिए हाजियों को लेकर 3 फ़्लाइट रवाना होगी। एयरपोर्ट पर आज हाजियों को छोड़ने आने वाले की तादाद काफ़ी अच्छी रही। एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बहुत जाम हो गया था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने सहजता से ट्रैफिक को कम करके लोगों को एयरपोर्ट के अंदर पहुंचाने की अच्छी व्यवस्था की थी। एयरपोर्ट पर खिदमतगारों ने भी काफ़ी अच्छी मेहनत की और हाजियों को हर तरह से मददगार साबित हुए। ऐसा न्यूज़ गुजरात के लिए अहमदाबाद से सावन अली राड़किया की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुफियान पादरावाला है। मैं अहमदाबाद कालूपुर एरिया का रहने वाला हूँ। मुझे इस साल हज पे जाने का मौका नसीब हुआ है। मैं 20 ईयर से उम्मीद रख रहा था, ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे हज पे जाने का मौका नसीब हो, और इस बार अल्लाह ताला ने मुझे मौका नसीब किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज कमेटी का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने मुझे मौका नसीब किया। और मैंने फ़र्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप किया हुआ था और फ़र्स्ट टाइम में मेरा नंबर लगा हुआ है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुजरात गवर्नमेंट का। उन्होंने हाजियों के लिए इस साल काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। मैं गुजरात पुलिस का भी शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी बंदोबस्त किए हुए हैं। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इंडियन गवर्नमेंट का, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी सहूलतें प्रोवाइड की हुई है हाजियों के लिए। और बस मेरी यही उम्मीद है और यही गुजारिश है कि हमारे देश के अंदर में अमन व अमान और भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, और हज पे जाने के बाद में भी हमारी यही दुआ रहेगी इंशाअल्लाह। और दुनिया में मुसलमानों के लिए भी खैर हो और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी दुआएं खैर करेंगे इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पे वंस अगेन आई वांट टू मैं शुक्रगुज़ार करना चाहूँगा गुजरात गवर्नमेंट का। उन्होंने काफ़ी अच्छी सहूलतें और फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख एजाज़ है और ये हज बैतुल्लाह पे मैं जा रहा हूँ। हज के लिए अल्लाह ने मुझे पसंद किया है। वैसे मैं 2020 में मैंने हज के लिए अप्लाई किया था, उसमें मेरा हो गया था कंफर्म, लेकिन कोरोना के वजह से हज कैंसिल हुआ। उसके बाद मैंने पिछले साल लास्ट ईयर किया, लेकिन वेटिंग आया, और इस बार अल्लाह के फजल करम से उसके महबूब के सदक़े में अल्लाह ने मुझे पसंद किया है और मैं हज को जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह हज बैतुल्लाह में जाने के बाद हर मुसलमान की खैर और आफ़ियत के लिए और फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए भी हम ख़ास दुआ करेंगे। इंशाअल्लाह हर मुसलमान को कामयाबी और फ़तेह अता फ़रमाए, दीन और दुनिया आखिरत में हर मुसलमान को अल्लाह ताला फ़तेह और आफ़ियत और खैरियत अता फ़रमाए, मुसलमान को कामयाबी अता फ़रमाए।
हाँ भाई। हाँ भाई। यहाँ पर चेक कर लिया, अब एयरपोर्ट के अंदर ले जाओ। यहाँ पर तो सब चेक कर लिया। हाँ, सामान तो ले जाओ। चलो हाजी हाजी हाजी, चलो माशाल्लाह, चलिए। चलो हाजी हाजी हाजी, चलो माशाल्लाह, चलिए। चलो अम्मा, देखिए एयरपोर्ट पर 4 कलाक पहले अंदर जाना पड़ता है। आप लोगों से गुजारिश है, अंदर आ जाएं भाई। आप खिदमतगारों को और हज कमेटी को परेशान ना करें, आप अंदर आ जाएं हाजी साहब। और हाजी साहब को जो छोड़ने के लिए आए, वापसी का सफर शुरू कर दें, इसलिए कि दूसरी फ्लाइट के हाजी साहब आना शुरू हो चुके हैं और हो सकता है कि आप। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हाजियों का इस्तकबाल करने के लिए और पहली फ्लाइट को फ्लैग ऑफ करने के लिए जनाब नाहिन काजी साहब की तरफ से और हमारे अनवर सूफी साहब भी आए हुए हैं और हम सब जमाल सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद खुशामदीद। गुजरात स्टेट हज कमेटी के सभी मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करने के लिए आपके साथ हैं। जनाब जमाल आबिदीन साहब, इनामुल इराकी साहब हमारे बीच में है और सभी
हमारे सर पे जुआ पूरा किसान मान होता है। हाजी साहब के ठेकेदार हाजी साहब को बहुत परेशान कर रहे हैं। इधर सब अपने जितने साथी है ना, खिदमत है खल्क। हेलो यहाँ कौन सा कितने लोग ये वो है क्या बोलते हैं हाँ जान दो इनको भी चलो यार इनामुल भाई थोड़ा आगे आ जाओ ना, इनामुल भाई थोड़ा आगे आ जाओ प्लीज, हाथ नीचे रखो। झंडी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द भाई थोड़ा लकवल मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जावेद या बस को निकलने दो ना यार। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यार वल निअमता लकवल मुल्क। बस अब फोटो ले लें। बस वहीं खड़े रहो, वहीं खड़े रहो। यस सर इधर चलो यस सर इनामुल भाई यस बहुत करता है खादिम में। सबसे कम लेवल का मुस्लिमों का प्रेस है, जिसके गुजरात के जानकी बहुत अच्छे से मुझे अपना बेटा मानते हैं, वो नहीं मानते। अर्थक्वेक आया था कच्छ में सबसे पहले, एयरपोर्ट चालू होने से पहले कच्छ में। तब ये मुस्लिम संस्था मुस्लिम सेवा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद यासीन बापू सरखेज अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी वक़फ़ कमेटी प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी गुजरात स्टेट हज कमेटी के तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खिदमत करने का मौका मिला। इंशाल्लाह आज तकरीबन इंशाल्लाह 3 फ़्लाइटें मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होगी। इंशाल्लाह एक फ़्लाइट के अंदर 450 पैसेंजर, तकरीबन 1350 पैसेंजर
सरजमीन अहमदाबाद से मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर तशरीफ़ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर 3 टेंट लगते हैं, बहुत सारे खुद्दाम, बहुत सारे अहमदाबाद के बासिंदे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में खिदमत के लिए आते हैं इंशाअल्लाह। और हाजियों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी राहतें पहुँचाते हैं, हाजियों से कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहते हैं। हाजियों का लगेज हो, चाहे हाजियों का सामान हो, चाहे हाजियों को किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ के खुद्दाम और तीनों टेंट वाले यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और हाजी को अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग से लेकर यहाँ पर एहराम बांधने की सुविधा, उसके बाद उनको लगेज काउंटर, उसके बाद बस में बिठाकर टर्मिनल 2 पे रवाना किया जाता है। उसके बाद जो यहाँ के खुद्दाम हैं उनको हाजियों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर भी उनकी खिदमत करते हैं इंशाअल्लाह। तो आज एक हाजियों के काफ़िले की पहली फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब रवाना होगी, 2 फ्लाइटें बाकी हैं इंशाअल्लाह। और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एयरपोर्ट पर आते हैं आशिकाने रसूल और ये खिदमत का फ़ायदा उठाते हैं इंशाअल्लाह। और जो हाजी साहिबानों को जो छोड़ने के लिए आते हैं उनसे मेरी ख़ास गुजारिश है, फिर चाहे वो अहमदाबाद से हो, सूरत से हो, बरोड़ा से हो, जहाँ कहीं से भी अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो हाजी सफ़र हज के लिए जाते हैं तो उनके रिश्तेदार बड़ी तादाद में उनको छोड़ने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो मैं उनसे कहना ये चाहूँगा कि अभी गर्मी का माहौल है, गर्मी से लोग चक्कर खा के नीचे गिरते हुए नज़र आते हैं, लोगों की तबीयत ख़राब होती नज़र आती है। तो उन लोगों का मिलना मिलाना हाजी साहिबानों के घर पर रखें, जो एयरपोर्ट पर ज़्यादा तादाद में आकर ख़ुद भी तकलीफ़ें उठाते हैं, हाजी साहब को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं और यहाँ के जो खुद्दाम हैं उनको भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। तो जो हाजियों को छोड़ने के लिए जो भी लोग आते हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि अगर हो सके तो वो कम से कम तादाद में आए। अभी यहाँ पर गर्मी का माहौल ज़्यादा है तो यहाँ पर कुछ भी बीमारी होने का अंदेशा है, तो उससे बेहतर ये कि हाजियों का मिलना मिलाना घर पर कर ले इंशाअल्लाह और एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए कम से कम तादाद में लोग आएँ। आप कितने सालों से ये खिदमत करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत को तकरीबन मेरे को 12 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। 6 साल मैंने एयरपोर्ट के बाहर रहकर खिदमत करी और अल्हम्दुलिल्लाह ये छठा 7वां साल है कि अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल से तकरीबन टेंट लगाना, हाजियों की खिदमत करना और हुसैनी वक़फ़ कमेटी जो भी खिदमत का काम मिलती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला नारा होता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम हर काम के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। और सिर्फ ये काम नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर कोई भी काम होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खड़े हैं इंशाअल्लाह। कितने सालों तक आगे करने का इरादा है? अब कितने सालों के तक करने का इरादा है, ये आपका अजीब सवाल है। आगा अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामा है 100 बरस का पल की खबर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जब तक ये खिदमत का मौका देगा इंशाअल्लाह ये खिदमत करते रहेंगे। कहते आप तो बस भी चला हुआ करें यार, आऊ ना चले बस ने पीना, चलो पीना। गले मिलो, गले मिलो, गले मिलो, बस हाथ मिलाओ, छोड़ दो, हाथ मिलाओ, गले मिलाओ। कोई ना अम्मा को साइड में ले लो, अम्मा को साइड में ले लो। अरे नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो
उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।